तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक शांत और कलात्मक गांव था जिसका नाम था रंगभूमि। ये गांव हर साल दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की माँ के चारों ओर 7 फेरों की विशेष परिक्रमा के लिए प्रसिद्ध था। इस परिक्रमा को गांव के लोग सप्त त्याग व्रत कहते थे, जिसमें हर फेरे पर एक बुरी आदत का त्याग करना होता था। इस वर्ष गांव का सबसे धनी जमींदार महेश ये परिक्रमा करने के लिए चुना गया। महेश बहुत दिखावा करता था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया देखे कि उसने कितनी बड़ी बड़ी चीजों का त्याग किया है। परिक्रमा के पहले दिन महेश ने पुरोहित से पूछा, गुरुदेव, मैं पहले फेरे में अपने सोने के महल को त्यागने का नाटक करूं। इससे मेरी महानता सबको दिखेगी। पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, महेश, त्याग चीजों का नहीं, आदतों का होता है। त्याग वह नहीं होता जो दिखे, बल्कि वह होता है जो महसूस हो। महेश ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने अपनी परिक्रमा शुरू की और हर फेरे पर बड़ी बड़ी घोषणाएं की। तारांकन पहला फेरा, उसने घोषणा की कि वह शराब छोड़ता है, हालांकि वह पीता ही नहीं था। तारांकन दूसरा फेरा, उसने घोषणा की कि वह सट्टा छोड़ता है, हालांकि वह डरपोक था और कभी सट्टा नहीं खेलता था। तारांकन छठा फेरा, उसने घोषणा की कि वह अपनी सारी दौलत का दिखावा छोड़ता है और तुरंत ही अपनी सबसे महंगी अंगूठी निकालकर फेंक दी, जिसे उसके नौकर ने तुरंत उठा लिया। महेश ने 6 फेरे पूरे कर लिए और पूरे गांव में अपनी महानता का ढिंढोरा पीट दिया। अब बचा था 7वां फेरा, जो सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह सभी आदतों पर विजय का प्रतीक था। जब महेश ने 7वां फेरा शुरू किया तो उसने पुरोहित से पूछा, गुरुदेव, अब मैं किस बड़ी चीज का त्याग करूं? पुरोहित ने कहा, महेश, तुम 6 फेरों में 6 बड़ी चीजों का दिखावा कर चुके हो, लेकिन तुमने अपने जीवन की सबसे बुरी और सबसे छोटी आदत का त्याग नहीं किया। तुमने अब तक झूठ और अहंकार का त्याग नहीं किया है। महेश को क्रोध आ गया। झूठ? मैं इतना बड़ा जमींदार हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तभी मंदिर में अचानक एक अंधेरा छा गया। माँ दुर्गा की प्रतिमा के पास 7 रंग दिखाई दिए, जिनमें से 6 रंग बहुत चमकीले थे, पर 7वां रंग फीका पड़ रहा था। एक गहरी वाणी गूंजी, महेश, तुम्हारे 6 त्याग केवल दिखावा थे, इसलिए उनके रंग चमकीले हैं, पर वे खोखले हैं। तुम्हारा अंतिम त्याग 7वां रंग तुम्हारी सबसे बड़ी आदत थी, अहंकार। तुमने इस पूजा को भी प्रतियोगिता बना दिया। तुमने छोटी छोटी चीजों का त्याग करने के बजाय झूठे त्यागों की घोषणा की, ताकि लोग तक छोटे तुम्हारी झूठी महानता देखें। मेरे लिए अधूरा त्याग पूर्ण झूठे त्याग से अधिक मूल्यवान है। तुम्हें किसी सोने या शराब का त्याग नहीं करना था, बल्कि अपनी सबसे छोटी और हानिकारक आदत का त्याग करना था, रोज एक गरीब को ताना देना। महेश चौंक गया। उसकी यह छोटी सी आदत थी कि वह रोज सुबह अपने गरीब पड़ोसी करुणा को बिना किसी कारण के अपशब्द कहता था। यह उसके लिए इतना सामान्य था कि उसने इसे कभी बुरी आदत नहीं माना। महेश तुरंत परिक्रमा रोककर करुणा के घर गया। उसने झुककर करुणा से अपने रोज के अपमान के लिए क्षमा मांगी। जैसे ही महेश ने करुणा से सच्चे हृदय से क्षमा मांगी, वह अंधेरा हट गया। माँ दुर्गा की प्रतिमा के पास 7वां रंग जो फीका पड़ रहा था, वह अचानक सबसे अधिक तेजस्वी हो गया, जो विनम्रता और सत्य का प्रतीक था। महेश ने सीखा कि सच्चा त्याग उन चीजों का नहीं होता जो दिखती हैं, बल्कि उन बुरी आदतों का होता है जो मन में गहराई तक जड़ जमा लेती हैं। उस दिन से रंगभूमि में सप्त त्याग व्रत में दिखावटी त्याग नहीं, बल्कि सबसे छोटी और बुरी आदत को विनम्रता से स्वीकार कर त्यागने का संकल्प लिया जाने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग उन चीजों का नहीं होता जो कीमती हो, बल्कि उन बुरी आदतों का होता है जो सबसे छोटी होकर भी हमारे चरित्र को दूषित करती हैं। महेश द्वारा झूठे त्याग और अहंकार का पर्दाफाश होने के बाद पूरे रंगभूमि गांव ने एक नया सबक सीखा। महेश ने अपनी सबसे छोटी और सबसे बुरी आदत पड़ोसी करुणा को ताना मारना को त्यागने के बाद जो सच्ची विनम्रता हासिल की, वही उनके 7वें फेरे का सबसे तेजस्वी रंग बन गया। महेश ने अपनी सारी संपत्ति का दिखावा बंद कर दिया। अब उनका सारा ध्यान दिखावे पर नहीं, बल्कि वास्तविक त्याग पर था। उन्होंने पुरोहित और करुणा को अपना गुरु मान लिया, लेकिन पुरानी आदतें आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। अगले कुछ महीनों में महेश ने अपनी क्रोध और आलस्य जैसी कई आदतों पर विजय पाई,
लेकिन एक अदृश्य आदत थी जो अभी भी उनके अंदर छिपी थी, दूसरों की कमियों को ढूंढना, दोष दर्शन। महेश अब ताना तो नहीं मारते थे, पर वह हर व्यक्ति को देखकर सोचते थे कि वह कहाँ गलती कर रहा है। अगले साल की दुर्गा पूजा आई। इस बार महेश ने स्वेच्छा से घोषणा की कि वह परिक्रमा नहीं करेंगे, बल्कि सेवा करेंगे। उन्होंने मंदिर के लिए 7 अलग अलग रंगों के फूल चुने, जो सब त्याग व्रत के 7 चरणों का प्रतीक थे। लेकिन जब महेश ने फूलों की व्यवस्था शुरू की, तो उन्होंने देखा कि पुरोहित की पत्नी, जो पूजा की सामग्री तैयार कर रही थी, ने लाल रंग के फूलों के बजाय नारंगी फूल रख दिए हैं। महेश को तुरंत क्रोध आ गया। उनके अंदर की दोष दर्शन की आदत जाग उठी। उन्होंने बिना कुछ सोचे जोर से कहा, यह क्या कर रही है? लाल रंग त्याग का प्रतीक है, नारंगी नहीं। आपकी इस छोटी सी गलती से पूरी पूजा का महत्व खत्म हो जाएगा। उनकी कठोर वाणी सुनकर पुरोहित की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, क्षमा करें महेश जी, लाल फूल नहीं मिले, इसलिए मैंने सोचा कि नारंगी भी तो शक्ति का ही प्रतीक है। महेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी दोष दर्शन की आदत अभी भी उनके विनम्रता के मुखौटे के पीछे छिपी थी। उन्होंने बाहरी त्याग तो कर दिया था, पर आंतरिक आलोचना को नहीं छोड़ा था। तभी पास में बैठी करुणा ने एक मीठी आवाज में कहा, महेश जी, 6 रंग आपकी अंदर की चीजों का त्याग है, पर 7वां रंग आपकी बाहर की चीजों का त्याग है। माँ दुर्गा के लिए नारंगी और लाल दोनों ही प्रेम के रंग हैं। लेकिन आपने लाल के न होने पर नारंगी की कमी देखी। यही आपकी अंतिम बुरी आदत है, कमियों को ढूंढना। करुणा ने आगे कहा, आपका 7वां और अंतिम त्याग यह है कि आपको लोगों में खामियां नहीं, बल्कि अच्छाई ढूंढनी है। नारंगी रंग उपलब्धता का प्रतीक है, जबकि लाल रंग अभाव का। नारंगी को स्वीकार करना ही सच्चा संतोष है। महेश की आंखें खुल गईं। उन्होंने तुरंत पुरोहित की पत्नी से क्षमा मांगी और दोनों हाथों से नारंगी फूलों को उठाया। उन्होंने संकल्प लिया कि अब से वह हर व्यक्ति में अभाव नहीं, बल्कि उपलब्ध प्रेम और ईमानदारी को देखेंगे। उस साल सब त्याग व्रत का 7वां फेरा दोष दर्शन का त्याग बन गया। महेश ने उस दिन से लोगों के 6 अच्छाइयों को पहले देखा और उनकी एक गलती को अनदेखा किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग केवल आदत छोड़ना नहीं, बल्कि सोच बदलना है। हमें कमियां नहीं, बल्कि उपलब्ध अच्छाई देखनी चाहिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।